नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। खास खबर में आज हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। रिमझिम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत तो दिलवा दी है, लेकिन इसकी वजह से सब्जी मंडियों में सब्जियों के भाव बढ़ चुके हैं। सब्जियों के दाम में भारी बढ़ोतरी से जनता काफी ज्यादा परेशान है। महंगाई की इस गर्मी में आलू, कटहल, टमाटर समेत तमाम सब्जियां तप कर लाल हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों से सब्जियों के दाम में करीब 50 से 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मौसमी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। हरियाणा समेत राज्यों में टमाटर और अन्य सब्जियों के दाम ने लोगों के नाक में दम कर दिया है। टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम के पार हो चुकी है। सब्जियों के दाम में इजाफा होने से 2 से 3 दिन की बारिश बताई जा रही है, जिसकी वजह से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मॉनसून का देरी से आना भी सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी की वजह बताया जा रहा है। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आने वाले समय में कुछ और ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है वैसे वैसे सब्जियों के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मानसून का महीना चल चुका है और लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसानों की फसल जो है खेतों में बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब सब्जियों के दाम भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं टमाटर जो है 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो वहीं जो है और अन्य सब्जियों की बात की जाए तो फूल गोभी जो है वो 130 से लेकर के 100 रुपए किलो बिक रही है। वहीं अन्य सब्जियों की बात की जाए तो मेरे साथ दुकानदार जो सब्जी बेच रहे हैं उनसे पूछते कि सब्जियों के किस तरीके के भाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? श्याम सुंदर। आज सब्जियों के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मंडियों में जो है लोग नजर आ रहे हैं सब्जी खरीदते हुए? मंडी में नजर ना आ रहे भैया, महंगाई के कारण। आज जी क्या कारण मानते हैं सब्जियों के दाम? बरसात के कारण महंगाई बहुत हो चुकी है। अब कौन कौन सी सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं? सब्जियों के टमाटर, गोभी और शिमला मिर्च, खीरा, परमल, गोभी। क्या क्या रेट है इनके? बिल्कुल लगातार जो है सब्जियों के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अदरक की बात की जाए तो अदरक भी जो है 250 से 300 रुपए किलो बिक रही है। और वहीं जो है मिर्च की बात की जाए तो तीखी मिर्च भी अपना तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है। मिर्च के भी भाव जो है 250 रुपए किलो नजर आ रहे हैं। यानी कि लोगों का यही कहना है कि इससे बढ़िया तो मिठाई की दुकान है, जिस पर एक निश्चित दाम होता है, और यहाँ पर लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। तो मिठाई से भी सबसे महंगी जो है सब्जी नजर आ रही है, क्योंकि रसोई गरीब की रसोई से जो है सब्जी गायब होती हुई नजर आ रही है। और तमाम जो है किस सब्जियों के दाम बढ़े हैं अभी तक? गोभी के दाम बढ़ चुके हैं, टमाटर के भी दाम बढ़ चुके हैं, और भिंडी के भी रेट, भिंडी और टिंडा और तोरी, चाइना खीरा भी काफी पहले से महंगा हो गया है। ये माने कि मिठाई की दुकान से भी ज्यादा महंगी सब्जी पड़ रही है? मिठाई की दुकान से तो ज्यादा महंगी सब्जी है। मिठाई पब्लिक नजर भी नहीं आ रही यहाँ। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि आम का फल यानी कि फलों का सीजन भी चल रहा है, तो सब्जी से जो है फल भी जो है सस्ता नजर आ रहा है, और सब्जी जो है महंगी हुई नजर दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। तो गरीब की रसोई से जो है बिल्कुल सब्जी गायब होती हुई नजर आ रही है। मैं तमाम जो है इस मंडी के हालात दिखाना चाहता हूँ कि इस मंडी में जो है सुबह के टाइम पैर रखने की जगह नहीं होती। और देखिए मैं आपको दिखा दूं कि लोग जो है कुछ सब्जियां थोड़ी, यानी कि लोग अब जो है आधी किलो और 1 पाव सब्जी से काम चलाने को लेकर के मजबूर हैं, क्योंकि लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। इससे बढ़िया तो मिठाई की दुकान है, क्योंकि मिठाई की दुकान पर जो है एक दाम निश्चित होता है। और यहाँ पर तमाम जो है लगातार पीछे दिन की बात की जाए तो गोभी जो है 100 रुपए किलो थी, आज गोभी जो है 140 रुपए किलो बिक रही है। फरीदाबाद से मोनू पांचाल, हर खबर। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगह की सब्जी मंडियों में मौजूद हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गुरुग्राम से कुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। चंडीगढ़ में इस समय क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? सब्जियों के क्या दाम चल रहे हैं? ओम प्रकाश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
मुझे लग रहा है ओम प्रकाश आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मोनू आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप भी इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आज क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं सब्जी मंडियों में? कैसे क्या कोई स्थिरता आई है दामों में? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं, मैं बल्लौर की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और आज की सब्जियों की रेट की बात की जाए तो सब्जी के रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज बढ़ोतरी की बात की जाए तो 20 रुपए तक जो है सभी सब्जियों में बढ़ोतरी यहाँ पर जो होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मानसून दस्तक दे चुका और बारिश पड़ रही है तो इसके चलते जो किसानों की फसल भी कहीं ना कहीं सब्जी की बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आज हाल की बात की जाए तो 10 और 20 रुपए किलो प्रति जो है किलो सब्जी का रेट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैं जिस मंडी में मैं खड़ा हूँ दीपिका, इस मंडी में लगातार सुबह के टाइम लोग जो है सब्जी खरीदने के लिए आते हैं और यहाँ पर भीड़ इतनी होती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन आज की स्थिति की बात की जाए तो मंडी यहाँ पर खाली जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर सब्जियों के रेट तो जो है पता कर रहे हैं और खाली वापस लौट रहे हैं, क्योंकि सब्जी के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गोभी की भाव की बात की जाए तो 130 रुपए से और 100 रुपए किलो बिक रही है। तो वहीं टमाटर की बात की जाए तो टमाटर में भी उछाल देखा गया है। टमाटर जो है 100 से और 110 रुपए किलो यहाँ पर देखा गया है। वहीं अदरक की बात की जाए, क्योंकि सुबह जो चाय का जो अच्छा स्वाद बनता है वो अदरक से बनता है। अदरक में जो है स्वाद चाय का बिगाड़ दिया है। अदरक की बात की जाए तो अदरक का जो भाव है वो यहाँ पर 250 रुपए किलो नजर आ रहा है। तो लगातार जो उछाल सब्जियों में देखा जा रहा है, क्योंकि गरीब की थाली से जो है वो सब्जी गायब होती ही दिखाई दे गई है और रसोई का बजट बिगड़ चुका है। जी दीपिका। जी बिल्कुल, ओम प्रकाश आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ दीपिका, हम महंगाई की बात करें तो चंडीगढ़ में जो महंगाई की वही हाल है जो देश के बाकी हिस्सों में हाल है। दरअसल चंडीगढ़ के अंदर ज्यादातर जो फल सब्जी हैं वो हिमाचल से आते हैं, लेकिन हिमाचल में जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है, कई जगह पे लैंडस्लाइड हुई, तो जो सप्लाई चेन था फल सब्जियों का चंडीगढ़ के लिए वो कहीं ना कहीं टूट गया, जिसके चलते जो है सब्जियां महंगी हुई है। लेकिन जितनी महंगी बेची जा रही है, लेकिन कितनी सब्जियां महंगी नहीं है। अगर हम होलसेल की बात करें तो रिटेल के अंदर जो टमाटर है वो करीबन 60 रुपए केजी के हिसाब से सुबह बोली में जो रिटेलर या खरीदार या रेडीदार जो होते हैं वो छुड़वाकर अपनी बोली पे अपने जो है वो खरीद कर ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो अपनी दुकानों पर मंडी के बाहर जाके अपने इलाकों में सप्लाई करते हैं तो वहां जाकर उसका दाम करीबन 100, 110, 120, 30 रुपए से जो है आसपास हो जाता है। दूसरा ये है कि बरसात से एक जिस तरीके से हर मानसून के अंदर जब हिमाचल में तेज बारिश होती है तो फल सब्जियां भारी तादाद में जो वो खराब होती है और साथ ही उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि फल सब्जियां इन दिनों नमी बढ़ जाती है और नमी बढ़ने के चलते वो जल्दी जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। इस चक्कर में भी जो है वो सप्लाई जो है कहीं ना कहीं बाधित होती है। दूसरा लैंडस्लाइड वगैरह और कई जगह दरख्तों की गर्दन जो है टूट हो जाना, इसके चलते ये चंडीगढ़ में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इससे दिक्कत आती है। अगर हम हरियाणा की बात की बात करें तो दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें, इन इलाकों में भी एक लंबे समय से जो काफी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके लिए खेतों में पानी जो है कहीं नहीं खड़ा हो गया है और जिसके चलते एक तरह से जो टमाटर करीबन चंडीगढ़ की बात करें 35 से 40 रुपए जो मंडी के अंदर बिक रहा था वो आज मंडी में ही 60 से 70 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिक रहा है। तो कहा जा सकता है कि मानसून के आने के चलते जो एक लोगों को असुविधा हुई है वो थोड़ा सा और वक्त अभी उसमें लगेगा, क्योंकि इधर महाराष्ट्र से भी हरियाणा के अंदर काफी टमाटर जो आता था, लेकिन वहां पर भी एक बारिश के चलते कहीं ना कहीं जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है। तो इसके चलते ये एक दूसरी एक अगर हम महंगाई की बात माने तो कहीं ना कहीं जो मिडिल मैन है वो इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि मिडिल मैन अपना मुनाफाखोर इस वक्त कहीं ना कहीं वो कमाते हैं और सस्ते दामों पर वो किसानों से या सप्लाई मंगवाकर उसको महंगे दामों पर जिससे कि स्टॉकिंग उसको इकट्ठा करके वो आगे धीरे धीरे निकालते, ताकि मंडी में जो है फल सब्जियों की डिमांड के हिसाब से उसकी आपूर्ति ना की जाए। और जब आपूर्ति किसी भी चीज की कम होती है महंगा और मांग उसकी बढ़ती है तो उसका रेट भी जो है वो बढ़ता है। जी डिस्टर्ब है, समझ पा रहे हैं। गुंजन आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज देश के अन्य हिस्सों में जैसे कि अभी हमारे दो संवाददाता भी बता रहे हैं कि महंगाई की मार से जनता त्रस्त हो रही है, सब्जियों के दाम में इतना इजाफा हुआ है। गुरुग्राम की क्या स्थिति बनी हुई है? आवाज पहुंच पा रही है? जी
जी गुंजन। बिल्कुल, देखिए दीपिका, आज की अगर मैं बात करूं और देखिए बीते कई दिनों से जिस तरह से अब सब्जी के दाम बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात साबित हो रही है और लोगों की रसोई का बजट देखिए कहीं ना कहीं बिगड़ता यहाँ नजर जरूर आ रहा है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो जो हालात देश के अलग हिस्सों में बने हुए हैं, सेम वही हालात गुरुग्राम के भी बने हुए हैं। अगर टमाटर की बात करें तो यहाँ टमाटर 100 से 120 रुपए किलो पहुंच चुका है। गोभी की कीमत यहाँ आसमान छू रही है और साथ ही साथ देखिए मेरे सहयोगी ने जिस तरह अदरक का जिक्र करा तो वो भी गुरुग्राम में ऊंचाई छू रही है। साथ ही साथ अदरक के दामों की अगर मैं बात करूं तो आज जो मार्केट में दाम जो सामने आए हैं सब्जियों के, क्योंकि देखिए रोजाना सब्जियों के दाम बदलते हैं और ऐसे में आज टमाटर गुरुग्राम में 110 रुपए किलो मिल रहे हैं और साथ ही साथ अदरक की अगर यहाँ मैं बात करूं तो अदरक यहाँ 100 से 120 रुपए किलो के आसपास पहुंच चुकी है। लोगों को देखिए कहीं ना कहीं परेशानी जरूर हो रही है। लगातार देखिए कल भी बीते दिन भी गुरुग्राम में यहाँ बारिश देखी गई थी और आज सुबह से ही तेज बारिश साइबर सिटी में देखी जा रही है। उससे कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम जरूर बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सब्जी विक्रेताओं का बार बार यही कहना है कि आगे से जो सब्जियां हैं वो नहीं आ रही है और जो सब्जियां आ रही हैं वो बेहद खराब क्वालिटी की आ रही है, तो ये एक वजह बताई जा रही है। साथ ही साथ देखिए टमाटर का अगर जिक्र करें, क्योंकि आमूमन होता है कि जब बारिश के मौसम होते हैं ऐसे में टमाटर के जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों का कहना है कि किसानों से जब इस मामले में बातचीत की गई तो उनका कहना था कि टमाटर एक नाजुक फसल है और तेज बारिश होने से इस टमाटर का जो फूल है वो खराब हो जाता है और यही कारण है कि बारिश के मौसम में टमाटर के साथ साथ तमाम जो सब्जियां हैं वो महंगी हो जाती है। ठीक है गुंजन, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ शास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से एक बार फिर से सब्जियों के दाम में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मानसून में जो देरी के चलते प्रवेश किया है उस वजह से भी ये सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो सब्जियों के दामों में स्टेबिलिटी आने की कब तक संभावना जताई जा रही है? देखिए, अभी कई रीजन हुए हैं। एक तो प्रोडक्शन की कमी है, फिर हीट यानी गर्मी ज्यादा रही है, मानसून का डिले है, कई चीजों के कारण है। अब इसमें यह है कि स्टेबिलिटी मुझे लगता है अगले महीने तक आ जाएगी, बट ये एक गंभीर समस्या है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की सलाह पहले से ये रही है कि हर साल हर सब्जी का देखा जाए रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट को एंटिसिपेट किया जाए। सरकार के पास पूरी मशीनरी है और अगर प्रोडक्शन किसी वजह से उससे कम होती है तो उस गैप को फिल किया जाए, चाहे तो बफर स्टॉक यूज किए जाए, चाहे इंपोर्ट किया जाए, ताकि आम कंज्यूमर को फर्क ना पड़े। क्योंकि बात सिर्फ यहाँ टमाटर या और एक दो सब्जियों की महंगाई की नहीं है, बात यह है कि ये ओवरऑल इन्फ्लेशन पे असर डाल सकते हैं और ओवरऑल इन्फ्लेशन आम आदमी के लिए बहुत नुकसानदेह और इकोनॉमी के लिए भी। इकोनॉमी के टर्म में बता दूं, इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो डेफिसिट बढ़ेगा और आम आदमी तो हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में उसकी कमाई ज्यादा नहीं बढ़ रही है, उसकी सैलरीज में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया है, बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ऐसे में बढ़ी हुई महंगाई उसे तकलीफ दे सकती है। तो बात महज यहाँ टमाटर या एक दो सब्जियों की नहीं है, बात ओवरऑल महंगाई की है। क्योंकि अब टमाटर की बात करें, अगस्त के आसपास जो है फेस्टिवल सीजन आने वाला है, रक्षाबंधन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, गणेश भगवान का उत्सव है। ऐसे में स्नैक्स की कंजम्पशन बढ़ जाती है। स्नैक्स की कंजम्पशन बढ़ेगी तो टोमेटो केचप और टोमेटो सॉस जो है यूज होगा, क्योंकि लोगों का आना जाना मिलना जुलना बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन को स्पाइक कर सकता है। तो इसलिए सरकार को इसकी तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आकाश जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो डिमांड सप्लाई में कुछ लूप होल्स रह जा रहे हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, डिमांड सप्लाई में जो लूप होल्स हैं उनको सबसे बढ़िया तरीका मैनेज करने का है कि इमीडिएटली इंपोर्ट किया जाए। जो भी कमी है उसको इंपोर्ट किया जाए या अगर बफर स्टॉक है उसको ठीक किया जाए। साथ ही कोल्ड चेन यानी जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रांग किया जाए। कोल्ड स्टोरेज की जो है अरेंजमेंट इस तरीके से रखा जाए ताकि बफर स्टॉक्स का इश्यू जो है वो सामने ना आए। बिकॉज देखिए, हम हमेशा देखते हैं सप्लाई और डिमांड का मिसमैच होता है। कई बार प्याज का देखा है हमने, प्याज के दाम कितने बढ़ जाते हैं, तब भी आम आदमी को दिक्कत आती है। अब टोमेटो एक ऐसी स्टेपल चीज है जो हर सब्जी हर वेजिटेबल का हिस्सा है, तो यहाँ तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो एंटिसिपेट किया जाए, फिर कमी आती है तो इमीडिएटली उस कमी को फिल किया जाए, रियल टाइम डेटा लिया जाए। और तीसरा जो है, ऐसे में क्या होता है, कुछ जगह पे कुछ प्रॉफिटियर्स यानी जो है ब्लैक मार्केटिंग करने वाले या होर्डिंग करने वाले
वो लोग आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे नजर रखी जाए। अगर कहीं पता चलता है कोई ऐसा एस्टेब्लिश प्रूफ मिलता है कि किसी ने होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग की है, उस पर भी क्लैम्प डाउन किया जाए, उसके अगेंस्ट भी एग्जाम्पल बहुत जरूरी है इन सब चीजों पर एक रणनीति तैयार के और चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए। आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। गुंजन, लौटना चाहूंगी आपके पास। जिस तरह से आप तमाम मुद्दों का जिक्र कर रही थी कि महंगाई है, जनता त्रस्त है, आपने आम जनता से भी बात की होगी, लोगों का क्या कुछ कहना है इस बढ़ती महंगाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए दीपिका, लोगों से जब बातचीत की गई तो देखिए लोग कहीं ना कहीं काफी परेशान हैं, क्योंकि देखिए ये आज की बात नहीं है, हर साल इसी तरह की सिचुएशन आती है। जब बारिश का मौसम जब आता है तो इसी तरह महंगाई बढ़ जाती है। और देखिए सब्जी किसी भी रसोई का एक बेसिक पार्ट होता है। ऐसे में सब्जियों के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों की रसोई का बजट जरूर डगमगा रहा है। और साथ ही साथ देखिए मिडिल क्लास लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो अब सब्जी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक कहावत है, ये कहा जाता था कि दाल रोटी खाइए, लेकिन अब दाल में डालने के लिए जो सब्जियां हैं, टमाटर है, नींबू है, वही आसमान छू रहे हैं। तो अब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी परेशान है। बाजारों की अगर मैं बात करूं तो देखिए जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी दिखाया कि बाजारों में अक्सर मंडियों की अगर मैं बात करूं तो भीड़ देखी जाती थी और पैर रखने की गुरुग्राम में जगह नहीं होती थी। में खांडसा मंडी सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। और आज क्योंकि देखिए बारिश है और बारिश के चलते कीचड़ है और सब्जियां जिस तरह से महंगी हो रही है, उसे लेकर देखिए लोगों की भीड़ मंडी में काफी कम हो गई है। ठीक है गुंजन, लोग ही मंडी में दिखाई आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़े थे, उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग का जिक्र किया था कि कई जगह पर कोल्ड स्टोरेज वाले सामान को स्टॉक कर ले रहे हैं सब्जियों को, और जिस वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऐसे में सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ मामला चंडीगढ़ से भी सामने आ रहा है? देखिए दीपिका, चंडीगढ़ के अंदर तरीके से जो फल सब्जियों की जो एक सप्लाई चेन है वो हिमाचल के ऊपर निर्भर करती है। और हर मानसून में जब भी मानसून पूरी तरीके से सक्रिय होता है, बहुत सारे इलाकों में लैंडस्लाइड होता है। टमाटर, प्याज, जितनी भी कुछ सब्जियां वो सभी जो है हिमाचल के ऊपर इलाके में होते हैं। तो ऐसे में जब बारिश से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है तो वो बहुत जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो चंडीगढ़ या इसके आसपास के इलाकों में सप्लाई प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर हम दूसरे पहलू की बात करें तो वाकई में हिमाचल से भले ही बारिश की वजह से कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन सब्जियां इतनी महंगी नहीं होती। कल ही अगर मैं सब्जी मंडी की बात करूं तो सब्जी मंडी में जब सुबह के वक्त जब बाहर से फसलें जो सब्जियां वगैरह फल वगैरह आए थे तो उनकी जब बोलियां लगती, क्योंकि जो सारा सिस्टम मंडी में आप जाते हो और आप एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर आप कोई भी फसल कोई भी सब्जी खरीदना चाहते हैं तो आपको बोली में शिरकत करनी होती है। तो उस बोली के अंदर जब टमाटर की बोली 50 से 60 रुपए के बीच में प्रति किलो के हिसाब से बोली। लेकिन वही टमाटर उसी सब्जी मंडी में जब आप रेडी और खरीदार से खरीदते तो वही वहीं पर 80 रुपए पर केजी या 90 रुपए पर केजी आपको बेच रहा है। इसके बाद जब वही टमाटर सब्जी मंडी से जो बोली से छुड़ाकर आपके रेडी वाले फड़ी वाले अपने अपने इलाकों में ले जाकर अपनी दुकानों में रखते हैं, तो वही उसके अंदर 120, 130, 150 रुपये तक मतलब अवेलेबल है। यहाँ पर कितनी दुकानें हैं, कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं, इसके हिसाब से वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक बीजा बढ़ोतरी कर देते हैं। जो 60 रुपये का है लेकिन 5 किलोमीटर दूर जाने पर किसी दुकान की नहीं टमाटर सब्जी मिलता है, तो 50-50 का मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं दुकानदार जो कमा रहा है। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं इसको जो है सिस्टम जो है सरकार को बनाना होगा कि कहीं ना कहीं वो सब्जियों के फिक्स रेट कर। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में किसानों के लिए फल और सब्जियों के लिए भावांतर भरपाई योजना, जिसके तहत हर फसल का एक जो है निर्धारित रेट किसानों को दिया जा रहा है। तो किसानों को हरियाणा में नुकसान कम ही होता है, उनकी लागत जो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। इसी तरीके से सरकार की योजनाओं से किसानों को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। बिल्कुल समझ पा रही हूँ पे। मोनू, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं। अगर संभव हो पाए तो वहां अगर कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करिए, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए दाम में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है तो उसके चलते जो है लगातार जो है मामला, मैं आपको कुछ दुकानदारों से भी बात करवाना चाहूंगा। जो दुकानदार यहाँ पर जो है सब्जी बेच रहे हैं, आड़ती है, वो लगातार सब्जियां यहाँ पर बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र। सब्जी की बात की जाए तो आप जो हरी मिर्च बेच रहे हैं, धनिया भी बेच रहे हैं। धनिया क्या रेट है आज की? 100 रुपए किलो धनिया। तो पहले कितना क्या रेट था इसका? पहले 40 रुपए किलो।
40 रुपए किलो, तो यानी कि 60% उछाल देखा गया। उनसे पूछिए जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बिक्री किस तरह से हो रही है? देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ग्राहक पहुँच रहे हैं, बिक्री का क्या है? जैसे पहले सब्जी की खरीदारी हुआ करती थी, या पहले जैसे हो रही? बिक्री भी नहीं है पहले जैसी, महंगाई बहुत है। देखिए लोग दुकानदारों का यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो लोगों की भीड़ इस मंडी में हुआ करती थी, वो मंडी में भीड़ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो और भी दुकानदार हमारे साथ है, कुछ लोग जो यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए भी पहुंचे हैं और भी दुकानदार है। मैं आपको बता दूं कि मंडी में क्या नाम है जी आपका? मोहन, क्या खरीदने के लिए आए आप? तो क्या सब्जी खरीदी आपने? हाँ खरीद रहे हैं सब। किस तरीके की महंगी सब्जी है? और सब्जी महंगी तो महंगी है, ये सब महंगी है। क्या खरीदा आपने? अभी तो हमने खरीदी, अब टमाटर लेंगे, टमाटर महंगा। टमाटर क्या भाव बता रहे हैं? टमाटर 400 बता रहे हैं। 400 रुपए धड़ी बता रहे हैं, यानी कि 120 रुपए 130 रुपए किलो पड़ गया। 80 रुपए किलो पड़ गया। 80 रुपए किलो पड़ गया। बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सब्जी के जो दाम है वो लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लोग पहुंच रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर काफी वजन पड़ रहा है। क्योंकि एक महिला भी हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? ललिता जी, आज सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, किस तरीके की सब्जी यहाँ पर बेची जा रही है? यहाँ पर आप पहुंचे सब्जी के लिए? सब्जी महंगी है, बढ़िया है, सब्जी तो बढ़िया है मंडी में। सब्जी क्या बेकार? क्या क्या खरीदा आपने अभी तक? क्या क्या खरीदा? आलू प्याज नींबू। आलू प्याज नींबू खरीदा। तो सब्जी कितनी महंगी नजर आ रही है पहले के मुकाबले? काफी महंगी है, तो कहीं ना कहीं जो वजन जेब पर पड़ रहा है। बात करिए, क्या अंतर देखने को मिल रहा है पहले में और अब में, क्योंकि सब्जियां भी खराब आ रही हैं? पहले में और अब में कितना फर्क पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से पहले सब्जियां किस तरीके से आती थी और आज सब्जियां आ रही है, तो भीड़ भाड़ को लेकर के, दुकानदारी को लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं जी? जो पहले लोग मंडी में आते थे। टमाटर 100 रुपए किलो है, कैसे खाएंगे जी? टमाटर 100 रुपए किलो है, भिंडी भी 70 रुपए किलो है, तो तमाम सब्जियां महंगी है, तो कहीं ना कहीं बजट बिगड़ गया है रसोई का। देखा जा रहा है कि फल बहुत सस्ता है, सब्जी महंगी है। सब्जी महंगी है, आप 50 रुपए, टमाटर 100 रुपए। जी बिल्कुल। और सब्जी जो फल है जो पूछिए, मोनू पूछिए उनसे, क्योंकि टमाटर के भाव में बढ़ोतरी हुई है और वो भी गृहिणी है, तो किस तरह से कटौती करके टमाटर का इस्तेमाल कर रही हैं? जिस तरीके से टमाटर 100 रुपए किलो बता रहे हैं आप, तो जैसे रसोई की बात की जाए तो अब फिलहाल किस तरीके से काम कर रहे हैं? कि टमाटर है वो कितना खरीद रहे हैं आप? किस तरीके से बजट चला रहे हैं? 2 किलो लेते थे, 1 किलो ले रहे हैं। पहले 2 किलो लिया करते थे, 1 किलो ले रहे। तो हमें तो कहीं कुछ मीडियम फैमिली को तो प्रॉब्लम है ही। मीडियम फैमिली को प्रॉब्लम, नीचे वाले को दिक्कत नहीं, ऊपर वाले को दिक्कत नहीं, हम जैसे को दिक्कत है। जो बिल्कुल मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको ज्यादा काफी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि जो पहले टमाटर 2 से 3 किलो खरीदा करते थे, अब की बार भी जो है 1 किलो टमाटर से काम चला रहे। क्या कहना चाहेंगे? क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब बरसात होगी तो इसके चलते जो है लगातार सब्जी के दाम नहीं, एक बार होता ही है, उसमें कोई शक नहीं। एक बार महंगी होती है मौसम खराब होने की वजह से। मौसम खराब होने की वजह से वैसे महंगाई है ही। किचन का भी सामान बहुत महंगा है, बहुत महंगाई है। रसोई का सामान है, थोड़ा सा सामान 3000 रुपए का हो गया जी, तो बहुत फर्क है। मीडियम फैमिली के लिए बहुत दिक्कत है। जो कुछ नहीं मिलता मीडियम फैमिली को, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता मीडियम फैमिली को। देखिए बिल्कुल मीडियम फैमिली को लिए बता रहे कि मीडियम फैमिली के लिए आज की डेट में, आज के समय में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रसोई के बजट की बात मोनू उनसे पूछिए, पिछली बार जब वो सब्जी खरीदने आई थी तब टमाटर का क्या दाम था? जब आप पिछली बार टमाटर खरीदने के लिए यहाँ मंडी पहुंचे थे, यानी कुछ दिन बाद की बात की जाए, तो क्या भाव खरीदा था आपने टमाटर? आज जो है 100 रुपए किलो। और अन्य सब्जियों की बात की जाए, चाहे हरी मिर्च की बात की जाए, अदरक की बात की जाए, तो ये क्या भाव से पहले जो खरीदे थे आपने? जब 10 रुपए थी, 25 रुपए पाव मिर्च हो गया जी। तो अदरक का जो अदरक 70 रुपए पाव। अदरक 70। पहले पिछली बार आपने क्या भाव खरीदा था? 20 रुपए था जी बिल्कुल। सब सब्जियों की बात की जाए तो जो है जो दुगना बजट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तिगना जो बढ़त है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 20 रुपए पाव लोग पहले जो है अदरक खरीदा करते थे, लेकिन आज की भाव की बात की जाए तो
70 रुपए पाव अदरक बिक रहा है। तो अदरक के भाव भी बढ़ गए भाई। मिर्च भी पीछे नहीं है क्योंकि मिर्च भी 250 रुपए किलो मिर्च दिखाई दे रही है, क्योंकि मिर्च भी अपना तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है। जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से मौसम में एक बार बदलाव हुआ है, रिमझिम बारिश के चलते सब्जियों के दामों ने एक बार फिर से उछाल पकड़ ली है। टमाटर के दाम 100 के पार जा चुके हैं। इसके अलावा अन्य सब्जियां हैं जो आसमान छू रहे हैं जिनके दाम, और जिससे आम जनता की थाली पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। वजह बताई जा रही है मानसून का लेट पहुंचना, फूड चेन सप्लाई डिस्टर्ब होना। इसी के साथ फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।